हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग अब तक क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन किए थे फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देखे थे? तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखे थे कि अगर एक कंडक्टर और एक मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन प्रेजेंट रहेगा तो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हैगा? तो ईएमएफ को हम बोलेंगे E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। ओके, डी फाई बाई डी टी हम बोलेंगे उसको। क्लियर हुआ बात? तो ये था हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडेज के बाद लेंस भाई साहब ने आके क्या बोले कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सब कुछ सही है, लेकिन जब आपका उसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लेके आओगे तब आपका एक दिक्कत रहेगा। तो आप उसको जो करंट का डायरेक्शन है उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? तो इसके लिए यहाँ पे एक माइनस साइन वो लेके आए थे, तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ये जो माइनस साइन आया था ये ड्यू टू द लेंजेस लॉ। क्लियर हुआ बात? तो ये अब तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब मैं इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का टर्म आपको बोलूं तो आपके मन में क्या आएगा? तो एक कंडक्टर होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या आएगा? रिलेटिव मोशन आ जाएगा, तब जाके इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इतना तो हम लोग फैराडेज एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए? कौन सा वो मैग्नेटिक टर्म है जो जिम्मेदार है? तो सबसे पहले आते हैं फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज। ओके, तो ये जो डी फाई बाई डी टी है ये क्या है? फ्लक्स लिंकेज। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं करेगा कंडक्टर में तब तक वहां पे ईएमएफ का इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो आपका चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हमको पहले जानना पड़ेगा फ्लक्स क्या है और फ्लक्स लिंकेज क्या है। तो जो फ्लक्स लिंकेज होगा ना, ये फ्लक्स लिंकेज किसके बीच में होगा? मैग्नेट और मेरा कंडक्टर के बीच में फ्लक्स लिंकेज होना चाहिए। जब तक फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा तब तक आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स। तो आप बोलोगे कि सर फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग वहां पे बोले थे कि अगर मैं बार मैग्नेट लेके आऊं तो उस बार मैग्नेट में आपका दो ही पोल होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस बार मैग्नेट में, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस बार मैग्नेट के जो आसपास का जो एरिया होगा, इर्द गिर्द का एरिया होगा, वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है? तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है? अगर आप एक आयरन को उसके आसपास लेके आओगे तो इसके अगर रेंज में वो आयरन आ जाएगा तो वो क्या करेगा? ये जो बार मैग्नेट क्या होगा, उस आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा अपने और खींच लेगा। सिमिलरली अगर इसके जैसा और एक बार मैग्नेट में लेके आऊं तो इसके रेंज में वो आ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा इसका नॉर्थ पोल और उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस कौन सा पोल वो उसके पास है। तो इसका नॉर्थ पोल के साथ और एक बार मैग्नेट का अगर साउथ पोल आ जाएगा तो वो दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट पोल होंगे। अगर इसके नॉर्थ पोल के साथ और एक जो बार मैग्नेट में उसको पास लेके आता हूँ, उसका अगर साउथ पोल, उसका अगर नॉर्थ पोल आ जाएगा तो क्या करेगा? वो दोनों रिपल्सन करेंगे। क्लियर हुआ बात? तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा टर्म डिसाइड करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो लाइंस है ये पूरा है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये आपका, मैं बोला था, कंप्लीटली ए इमेजिनरी लाइन। तो उसको आप नेकेड आई में देख नहीं सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो? आप उसको महसूस कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं इट इज ए कंप्लीट ए इमेजिनरी लाइन। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से शुरू होता है? ये नॉर्थ पोल से शुरू होगा और एंटर कहाँ पे करेगा? एंड कहाँ पे होगा? साउथ पोल पे एंटर होगा। ओके, और एंड होगा। तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स।
जब तक ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका फ्लो नहीं होता है तब तक मैग्नेट में फ्लक्स डेवलप नहीं होगा। तो व्हाट इज द फ्लक्स? तो फ्लक्स बोलोगे द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हुआ बात? फ्लक्स का जो टर्म है तो उसको हम फाई से डिनोट करते हैं और उसका जो यूनिटी है वो है हमारा वेबर। तब बोलोगे कि सर यहाँ पे जो फ्लक्स है फाई, तो ये फाई किसके प्रोपोर्शनल होगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितना ज्यादा यहाँ पे फील्ड लाइंस होगा, ओके, उतना ज्यादा फ्लक्स मैग्नेट में रहेगा। ओके, उतना ज्यादा फ्लक्स आपका फ्लो करेगा। क्लियर हुआ बात? तो ये तो हो गया फ्लक्स। लेकिन यहाँ पे जो मैं टर्म लिखा हूं E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो ये जो डी फाई बाई डी टी है, ये इस फाई को हम क्या बोलते हैं? इस फाई को बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। तो ये फ्लक्स लिंकेज क्या टर्म है? ओके, फ्लक्स लिंकेज। तो इसका मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका मैग्नेट में डेवलप करेगा, वो क्या करेगा? किसी और एक सब्सटेंस के साथ वो लिंक करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कंडक्टर, क्योंकि मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपको क्या चाहिए? जो फ्लक्स है वो लिंक करना चाहिए आपका कंडक्टर के साथ। तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक कंडक्टर यहाँ पे लेके आता हूँ, ओके, एक कॉइल लेके आता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे मैं कॉइल लेके आता हूँ। तो कॉइल मेरा, ये मेरा कॉइल है। क्लियर हुआ बात? तो यहाँ पे जो ये कॉइल है, तो ये कॉइल को अभी यहाँ पे हम प्लेस करके रखे हैं। तो यहाँ पे अगर प्लेस करके रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ से ये बहुत दूर है। अगर ये बहुत दूर है तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज, इस मैग्नेट का जो फ्लक्स है ये इस कॉइल से लिंक नहीं करेगा, इस कॉइल में वो लिंक नहीं करेगा। क्लियर? तो अभी क्या करेंगे? धीरे धीरे इस कॉइल को हम यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। तो इस कॉइल को अगर इसके पास आसपास लेके आएंगे, अभी हम क्या बोल सकते हैं? तो ये जो कॉइल है इसका इतना पर्सन आपका फ्लक्स के साथ लिंक हुआ है, इतना ही पर्सन। और इस कॉइल को और एक और पास लेके जाएंगे तो अभी हम बोलेंगे कि ये कॉइल पूरा लिंक हो गया है मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल से पूरा लिंक हो गया है, यहाँ पे आधा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब कंडक्टर उसके पास हम लेके जाएंगे तो उस कंडक्टर के साथ वो कितना लिंक हो रहा है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। उसको हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। तो लिंक मतलब क्या है? दोनों जो चीज है, तब बोलोगे कि लिंक फेलियर हो गया है। जब हम बैंक में जाओगे तो कोई भी आप पैसा ड्रॉ करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए, वहां पे बीच बीच में आपको बोला होगा कि आज बैंक का लिंक फेलियर हो गया है। तो लिंक फेलियर हो गया मतलब क्या है? जब आप मनी विड्रॉ करते हो या मनी आपका डिपॉजिट करते हो, तो आपका जो अकाउंट में वो क्या करता है, जो अकाउंटेंट बैठा होगा वो आपका कुछ अकाउंट में वो आपका देता है और एंट्री करता है। तो वहां पे क्या है? जो इंटरनेट है ना, उस इंटरनेट का लिंक जो है, तो कुछ सॉफ्टवेयर में वो काम चल रहा होगा, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ उसका जो इंटरनेट कनेक्शन है, उन दोनों का लिंक फेलियर हो गया, तो दोनों के बीच में लिंकेज नहीं रहता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे लिंक फेलियर हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी लिंकेज नहीं है, इस कॉइल के साथ इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं देयर इज नो फ्लक्स लिंकेज बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस कॉइल। बट अगर इस कॉइल को हम धीरे धीरे उसके पास लेके चलते हैं तो क्या होता है? आपका फ्लक्स लिंकेज स्टार्ट होता है। Then what is the definition of flux linkage? Write down the definition. The interaction between the conductor and the magnetic field lines is called flux linkage. Okay, clear हुआ बात? तो फ्लक्स लिंकेज क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और आपका जो कंडक्टर है उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे और कुछ हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक कॉइल है, ओके, और एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मेरे को चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक कॉइल और एक कंडक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीज चाहिए। तो सपोज करो मेरे पास एक कॉइल है, ये आपका कॉइल है, ओके। इस कॉइल का एरिया जो वेक्टर है कुछ इस तरह है। इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है तो कुछ इस तरह, यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर है। आप बोलोगे कि सर यह इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह है, ओके। चलिए मैं अच्छे से बना देता हूं। ओके, तो इसका ये एरिया वेक्टर हो गया। ओके, तो ये हो गया मेरा कॉइल। उसके साथ साथ क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कुछ आपका इस तरह है। ये जो है पूरा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ओके। तो दिस इज योर बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ओके। तो मैं यहाँ पे फ्लक्स फाई ना लेके मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी लिया हूं। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो अभी देखिए इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, तो सपोज करो ये मेरा कॉइल है, ओके। ये मेरा कॉइल है, ये आपका फ्रंट पोर्शन है और ये आपका बैक पोर्शन है। तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह है। ये जो रेड कलर का जो आप मार्कर देख रहे हो इसका एरिया वेक्टर है। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए ये जो पूरा मेरा जो उंगली है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ओके। तभी देखिए अभी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर ए एंड द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी। क्या बोलोगे? व्हाट इज द एरिया, सॉरी व्हाट इज द एंगल? तो आप बोलोगे एंगल जो है, लेट मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ एंगल। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर ए और इसका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का जो वेक्टर है उनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम थीटा लेते हैं, ओके। तो बोलोगे कि देयर इज नो एंगल, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा डिग्री क्या होगा? थीटा आपका 0 डिग्री होगा, ओके। सिमिलरली अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरा कॉइल था उसको हम रोटेट करते हैं। तो क्या है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए ना। जब रिलेटिव मोशन होगा तभी जाके ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रहने देते हैं और जो कंडक्टर है और जो कॉइल है उसको हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सपोज करो यहाँ पे हम कॉइल को रोटेट करते हैं, तो उसको मैं दूसरा फिगर में दिखा रहा हूँ। तो ये आपका कॉइल है, तो इसको हम अभी रोटेट करेंगे। किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे। तो जब हम उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, सपोज मेरा ये कुछ इस तरह था, ओके, इस तरह था। अभी उसको हम रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये जो पोजीशन है यहाँ पे था 90 डिग्री, पूरा एकदम यहाँ पे था। अभी ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो इसका जो पोजीशन है, तो इस पोजीशन में कंडक्टर अभी आ गया है, ओके। तो अभी इस पोजीशन में जो कंडक्टर आएगा, यहाँ पे कुछ चीजें हम देखेंगे। तो अभी देखिए ये बन गया मेरा कंडक्टर। तो अभी देखिए इस कंडक्टर का जो एरिया वेक्टर होगा
ये क्या होगा, दिस इज माई एरिया वेक्टर ए, ओके, दिस इज योर एरिया वेक्टर। और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ना होके कुछ इस तरह आएगा, दिस इज योर एरिया वेक्टर, ओके, दिस इज योर एरिया वेक्टर ए। क्लियर हुआ बात? चलो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वो मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका पूरा कांस्टेंट रहता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। अभी मैं अगर पूछूं आपको कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ए एंड द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे 0 डिग्री होगा क्या? नहीं, 0 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि देयर इज सम एंगल, देयर इज सम एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर ए। तो लेट दिस एंगल इज थीटा 0, थीटा 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू हो जाएगा, लेट दिस इज थीटा 0। क्लियर हुआ बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जो कंडक्टर मेरा ऐसा था अभी इस पोजीशन में, ओके, इस पोजीशन में ऐसा था, अभी उसको रोटेट करके हम यहाँ पे लेके आते हैं, फिर हम और थोड़ा सा रोटेट करते हैं जो कि पूरा ऐसे आ जाएगा, ओके। जब ऐसे आ जाएगा कंडक्टर, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह कंडक्टर आएगा, अभी इस कंडक्टर का आपका बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो इस कंडक्टर का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ अभी इस तरह बनेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ए। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को हम कांस्टेंट लिए हैं, तो ये आपका पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ओके, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी। क्लियर है बात? अभी अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर ए एंड द सॉरी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी, तो आप यहाँ पे बोलोगे इसका थीटा एंगल कितना होगा, ध्यान से देखिए, इसका थीटा एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर थीटा जो वैल्यू होगा, इस थीटा वैल्यू को हम लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। चलिए, तो ये 3 केस मेरा हो गया। तो तीनों के तीनों केस में भी फ्लक्स को हम देखते हैं, ओके। तो फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज द फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू कितना आएगा फ्लक्स, तो फ्लक्स आएगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, दिस इज द फ्लक्स बी ए कॉस थीटा। बी क्या है, व्हाट इज द बी वैल्यू, बी इज द, और क्या है फ्लक्स सपोर्ट। तो पहले हम कॉस थीटा को नहीं लाके फाई का वैल्यू हम क्या करते हैं, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लाते हैं, ओके। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू जो वैल्यू आएगा यहाँ पे ये आ जाएगा बी डॉट ए, दैट इज हमारा फ्लक्स आएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो थीटा है, इस थीटा का वैल्यू क्या है, इस थीटा का वैल्यू मेरा 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री मतलब यहाँ पे देखिए, तो फ्लक्स को हम बोलते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पे फाई कितना है, फाई इज इक्वल टू बी ए, ओके, फाई इज इक्वल टू बी ए, यस वन, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो मेरा 0 डिग्री है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं फाई का वैल्यू, व्हाट इज द फाई वैल्यू, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ये बनेगा बी ए कॉस थीटा 0, बी ए कॉस थीटा 0, ओके। सिमिलरली
थर्ड केस में आते हैं। यहाँ पे क्या है, थीटा 90 डिग्री, तो फाई वैल्यू कितना होगा, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ से देखिए फाई का वैल्यू कितना होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 90, ओके, कॉस 90 डिग्री। क्लियर हुआ बात। तो ये हो जाएगा फ्लक्स। अभी आप बोलोगे कि कौन सा कंडीशन में मेरा मैक्सिमम फ्लक्स आता है और कौन सा कंडीशन में मेरा जीरो फ्लक्स आता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू मेरा 0 डिग्री है और यहाँ पे जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है मेरे को। यहाँ पे जो फ्लक्स है मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फ्लक्स, ओके। तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स मिलेगा मेरे को। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। तो इसका मतलब जो फ्लक्स है जीरो फ्लक्स मिलेगा, जीरो फ्लक्स मिलेगा, ओके। तो इसका मतलब क्या है, तो जब हम कंडक्टर को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो कंडक्टर कुछ इस तरह था, जब इस तरह था तो मैक्सिमम फ्लक्स था, ओके। तो अभी कंडक्टर को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो फ्लक्स क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब ये पूरा इस पोजीशन पे आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 360 डिग्री रोटेट करेंगे, फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, फिर आपका यहाँ पे नेगेटिव में मैक्सिमम आएगा जब इस पोजीशन पे आएगा। तो इस पोजीशन से अगर मैं पूरा 360 डिग्री उसको रोटेट करूं तो क्या होगा, फ्लक्स का जो वैल्यू है ये आपका मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे करके जीरो, फिर धीरे धीरे करके आपका नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर जाके जीरो आएगा, ओके। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम कंडक्टर को यहाँ पे रोटेट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होता है, तो कंडक्टर जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फ्लक्स के फील्ड के अंदर हम रोटेट करेंगे तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज स्टार्ट होगा, ओके। इस कंडक्टर में आपका फ्लक्स लिंकेज होगा और आप बोल सकते हो कि जो कंडक्टर है ये फ्लक्स को कट करेगा, ये फ्लक्स का आपका कट करेगा। तो जब फ्लक्स कट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स डेवलप होता है, इस फ्लक्स का नेचर क्या है, इट इज टाइम वेरिंग फ्लक्स, इट इज टाइम वेरिंग फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम कंटिन्यूस चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आपको पता चला कि फ्लक्स को जब तक हम चेंज नहीं करते हैं तब तक हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, टू प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ we have to change in magnetic flux. So to change the magnetic flux, we have to change in magnetic field density B और एरिया ऑफ इफेक्टिव एरिया A। तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन है फाई इज इक्वल टू आपका क्या बोला, आप बोलोगे सर बी ए कॉस थीटा 0, ये मेरा फ्लक्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे मिला। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे करना है कि फ्लक्स को चेंज करना है। जब तक हम फ्लक्स को चेंज नहीं करते हैं तब तक मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मेरे को फ्लक्स को चेंज करना है। तो जब हम इस फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इस फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमको आइदर बी को चेंज करना पड़ेगा और एरिया को चेंज करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन बी एंड ए, ये तीनों टर्म को मेरे को चेंज करना है। क्लियर हुआ बात। तो क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ईएमएफ, ईएमएफ के लिए मेरे को चाहिए फ्लक्स जो है वो चेंज होना चाहिए, हाँ कि नहीं। तो फ्लक्स को चेंज करने के लिए आइदर हम बी को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे,
मेरा ए को चेंज करेंगे, इफेक्टिव एरिया को चेंज करेंगे, और मेरा जो थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और इफेक्टिव एरिया और एरिया वेक्टर, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम चेंज करेंगे। ओके, तो अभी क्या करते हैं, 1 by 1 हम पहले बी को चेंज करते हैं और थीटा को चेंज करते हैं और एरिया को चेंज करते हैं, और फिर हमका ईएमएफ को जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, चलिए, तो फ्लक्स को चेंज करने के लिए पहले हम बी को चेंज करते हैं, नहीं तो ए को चेंज करते हैं और थीटा को चेंज करते हैं, एंगल को चेंज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के तीनों के जो चेंजेस होता है उसके बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आता है। ओके, तो अब तक हम क्या देखे थे कि मेरे को ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए मेरे को क्या चाहिए, जो फ्लक्स होता है इस फ्लक्स को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो फ्लक्स चेंज करने के लिए हमारे यहाँ पे 3 फैक्टर था। तो इस फ्लक्स को अगर चेंज करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, एरिया को चेंज कर सकते हैं, और ये जो एरिया में बोला रहा हूँ आपको यहाँ पे याद रखना, दिस इज योर इफेक्टिव एरिया। ओके, तो क्यों उसको इफेक्टिव एरिया बोलते हैं तो आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे। और नहीं तो हम थीटा को चेंज करते हैं, दैट इज योर ओरिएंटेशन एंगल। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं ओरिएंटेशन एंगल को चेंज करता हूं तो यहाँ पे कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सबसे पहले आता है मेरा नंबर 1 पे चेंज इन ओरिएंटेशन एंगल। ओके, चेंज इन ओरिएंटेशन एंगल। तो ओरिएंटेशन एंगल को चेंज करने के लिए हमको यहाँ पे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। ओके, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे पास, सपोज करो मेरे पास एक मैग्नेट है। ओके, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये जो मैग्नेट है मेरा, ये आपका बार मैग्नेट है और ये आपका मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्लियर हुआ बात? परमानेंट मैग्नेट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। ओके, और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ओके, ओके, ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो दिस इज योर नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल। क्लियर हुआ बात? तो इस मैग्नेट के बीच में मैं यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस किया हूं। लेट दिस इज माय कंडक्टर। ओके, दिस इज योर कंडक्टर। तब बोलोगे कि सर इस कंडक्टर का जो एरिया होता है, इस इफेक्टिव एरिया है, और इस कंडक्टर का जो एरिया वेक्टर है कुछ इस तरह रहेगा, दिस इज योर एरिया वेक्टर। ओके, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह आएगा, दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन। और आप बोल सकते हो दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन। क्लियर हुआ बात? चलिए, दिस इज योर बी, दिस इज योर बी। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को अभी रोटेट करते हैं। ओके, इस कंडक्टर को अभी रोटेट करते हैं। तो जब थोड़ी देर के लिए अभी मान लेते हैं कि जब हम कंडक्टर को रोटेट कर रहे हैं तो मेरा इफेक्टिव एरिया में कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। ओके, इफेक्टिव एरिया अभी थोड़ी देर के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कांस्टेंट। आगे चल के इफेक्टिव एरिया के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ जो इफेक्टिव एरिया है मेरा कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है मेरा, ये मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, डेंसिटी है, वो भी कांस्टेंट है।
तो क्या चेंज कर रहे हैं, अगर कंडक्टर को हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, ओरिएंटेशन एंगल चेंज होगा, ओरिएंटेशन एंगल चेंज होगा। ओके, तो ओरिएंटेशन एंगल अगर चेंज होगा तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ये क्या होगा, E इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे E का वैल्यू कितना होगा, E इज इक्वल टू माइनस एन, ओके, डी बाई डी टी ऑफ फाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा अभी, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल होता है इस एंगल को मैं थीटा ले रहा हूँ, ठीक है, वहां पे मैं थीटा 0 लिया था, अभी मैं थीटा ले रहा हूँ, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी जो है ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, ओके, ए को मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ कांस्टेंट, तो इसके लिए मैं यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, ओके, एन बी ए कांस्टेंट को मैं सेपरेट कर दिया हूं और ये हो जाएगा डी कॉस थीटा बाय डी टी, कॉस थीटा बाय डी टी। ओके, तो अभी डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा उसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बनेगा, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा मेरा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और डी बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। ओके, डी थीटा बाय डी टी, क्लियर हुआ बात। तो ये जो होगा यहाँ पे E का वैल्यू कितना बनेगा, E इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ये माइनस है, माइनस साइन ये हो जाएगा प्लस एन बी ए, ओके, ये हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी। तो डी थीटा बाय डी टी को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो थीटा है उसको अगर टाइम के साथ हम वेरी करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो डी थीटा बाई डी टी है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन यहाँ पे बना है, इस तरह का ईएमएफ को हम बोलते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो जो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये मेरा जनरली हम लोग तो जनरेटर होता है, इस जनरेटर में आपका प्रोड्यूस होता है। ओके, क्योंकि आपका यहाँ पे कुछ रोटेटिंग पार्ट होता है। ओके, तो रोटेटिंग पार्ट के लिए यहाँ पे जनरेटर में हम लोग का डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो ये होगा ओरिएंटेशन एंगल। तो सिमिलरली अगर मैं इस ओरिएंटेशन एंगल के साथ साथ अभी अब यहाँ पे कंसीडर करूं मेरा नंबर 2, दैट इज माय चेंज इन इफेक्टिव एरिया। अभी इफेक्टिव एरिया को भी हम चेंज करते हैं। ओके, तो इफेक्टिव एरिया को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होगा, तो जब तक ये मेरा, मैं आपको बोला था कि सपोज करो एग्जांपल लेता हूं, जब तक इस कंडक्टर यहाँ पे कुछ इस तरह है और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा अगर 90 डिग्री होगा आपका, ओके 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जब तक होगा ए एंड मेरा जो फ्लक्स है, तब मेरा फ्लक्स जो हैगा, फ्लक्स जो चेंज होगा वो मेरा 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर रोटेट करेंगे तो कितना पोर्शन और कितना इस कंडक्टर का एरिया मेरा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, उसको हम बोलते हैं चेंज इन इफेक्टिव एरिया। ओके, तो सपोज करो इस कंडक्टर ऐसा है, तो उसको मैं यहाँ पे ऐसा है, उसको मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ। ओके, अगर इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह, तो ये पोर्शन थोड़ा सा अभी जब ये रोटेशन स्टार्ट करेगा, अभी हम बोल सकते हैं कि ये पोर्शन मेरा मैग्नेटिक फील्ड
का एरिया को कट कर रहा है, फिर अभी ये पूरा पूरा अभी कट करेगा। तो जितना पोर्शन वो कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, उसको हम बोलते हैं, उसका एरिया, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एरिया को हम चेंज करते हैं। सपोज करो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल, ओके, एग्जांपल ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मतलब अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अंदर है, ओके। तो ये मेरा कंडक्टर है। अभी इस कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई भी इफेक्टिव एरिया नहीं है। अभी आप बोल सकते हैं एरिया इफेक्टिव जो है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स कट नहीं कर रहा है। तो जब इस कंडक्टर को हम इसके आसपास लेके आते हैं तो आप बोलोगे इतना जो एरिया है ये मेरा कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स का कट कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन, अभी चेंज इन इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया। क्लियर हुआ बात? ओके, चलिए नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरी करेंगे। चेंज इन बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम चेंज करेंगे। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को अगर चेंज करेंगे तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको ले रहा हूं, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास 2 कॉइल है, ओके, ये कॉइल है मेरा, और दूसरा कॉइल कुछ इस तरह है, इसके आसपास है। 2 कॉइल में लेके आया हूं, ठीक है। और इस कॉइल के साथ अभी हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किए हैं। दिस इज कॉइल ए, दिस इज कॉइल बी, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, जो फैराडेज का मैं थर्ड लॉ बोला था आपका, उसी को हम लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो थर्ड लॉ में हम क्या करते हैं, वहां पे हम लोग क्या बोले थे जब डिस्कशन किए थे, तो थर्ड लॉ में हम यहाँ पे एक डीसी सप्लाई देते हैं, फिर डीसी सप्लाई देने के बाद साथ साथ क्या होगा, जब हम डीसी सप्लाई उसको ऑन कर देंगे, जब डीसी सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा, उसका जो ईएमएफ होगा वो, सॉरी ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो पूरा हाई हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्विच को देते हैं। तो जब स्विच देंगे तो क्या होगा, स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो इसका ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है, तो लेट दिस करंट इज आई, और इस जो करंट है ये मेरा टाइम वेरिंग करंट है, ओके। तो टाइम वेरिंग करंट, तो जब इस कॉइल में हम टाइम वेरिंग करंट फ्लो करते हैं तो इसका मतलब हम एसी करंट अगर फ्लो करेंगे, एसी करंट यहाँ पे फ्लो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और यहाँ पे फ्लक्स डेवलप होगा। तो जब फ्लक्स डेवलप होगा, ये जो फ्लक्स है ये अभी इसके साथ लिंक करना स्टार्ट करेगा, ओके, इसके साथ लिंक करेगा। तो यहाँ पे जब फ्लक्स लिंकेज होगा तो ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स का नेचर कैसा होगा, तो करंट हम कैसे दे रहे हैं, अल्टरनेट करंट, ओके। जब करंट हम अल्टरनेट दे रहे हैं, यहाँ पे करंट का वैल्यू, ये हमारा करंट का नेचर है। तो यहाँ पे जब फ्लक्स डेवलप होगा, ये फ्लक्स भी मेरा आएगा टाइम वेरिंग, दिस इज योर फ्लक्स। तो फ्लक्स अभी देखिए, अभी जब फ्लक्स डेवलप यहाँ पे हो रहा है, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो जब फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट करेगा और चेंज होगा, तब जाके जो ईएमएफ क्या होगा मेरा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ओके। यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, दिस इज योर ईएमएफ ई। तो इसका मतलब क्या है, अगर दोनों के बीच में, यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, फिर भी यहाँ पे मेरे को ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है मतलब क्या है, फ्लक्स को हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा था, ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा था, यहाँ पे जो हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, हम कंडक्टर को रोटेट करते हैं। जब कंडक्टर को रोटेट करते हैं, एरिया चेंजेस होता है। तो एरिया चेंजेस होता है और एंगल चेंजेस होता है। जब एरिया और एंगल चेंजेस होगा तब जाके यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इस तरह का ईएमएफ इंड्यूस्ड को हम बोलते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल मैं लिया हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बी को चेंज कर रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कर देंगे
तो वहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। याद रखिए, यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों यहाँ पे इसको हम, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे? क्योंकि देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट, यहाँ पे कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है। आइदर कंडक्टर रोटेट होता है, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, सिर्फ सब कुछ आपका यहाँ पे स्टेशनरी है। लेकिन ड्यू टू द करंट, यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है, ये करंट हम टाइम वेरिंग करंट ले रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे टाइम वेरिंग फ्लक्स डेवलप होगा और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो ड्यू टू दिस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और इस तरह का ईएमएफ इंड्यूस्ड को हम बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जनरली आपको जो ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर में जिस तरह का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा कहाँ पे होगा, ट्रांसफार्मर। क्लियर है बात? ट्रांसफार्मर में आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने के लिए मिलेगा। जनरेटर में जनरली आपका डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने के लिए मिलेगा, और ट्रांसफार्मर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने के लिए मिलेगा और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हुआ बात? तो अभी हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, फिर आज की इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, तो कंक्लूजन क्या है? तो अभी तक आपको क्या पता चल गया है? अभी तक आपको क्या पता चला है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उस ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए मेरे को दो चीज चाहिए। क्या क्या दो चीज, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए मेरे को चाहिए एक कंडक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ बात? तो ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए, कोई भी एक कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए मेरे को दो चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? ओके, एक चाहिए मेरे को कंडक्टर, और एक चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये क्या होगा, ये जो कंडक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मेरा फ्लक्स लिंकेज होना चाहिए। फ्लक्स लिंकेज होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स लिंकेज मतलब क्या है, फ्लक्स मेरा चेंज होना चाहिए। फ्लक्स को हम चेंज करने, जो फ्लक्स है उसको हम चेंज करेंगे, तब जाके मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तब जाके मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्लियर हुआ बात? तो अभी हम तीन केस लेंगे, तीनों के तीनों केस में हम ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे होता है देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो केस होगा, लेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, केस वन। तो केस वन पे मेरा आएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टेशनरी लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी। ओके, और जो कंडक्टर है इसको हम रोटेटिंग लेते हैं, और कंडक्टर जो है, कंडक्टर उसको हम रोटेटिंग। क्लियर हुआ बात? तो पहला केस में मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है, और जो कंडक्टर है वो मेरा रोटेटिंग है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में और इस मैग्नेटिक, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ये मेरा
टाइम इनवेरिंग फ्लक्स होगा, इनवेरिंग फ्लक्स। ओके, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स, जो फ्लक्स होगा उसको हम डीसी देके डेवलप करेंगे। ओके, तो इस तरह का जो कंडीशन आएगा, यहाँ ये जो कंडीशन है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग चेंज करेंगे, तो ये मेरा कहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इस तरह का ईएमएफ इंड्यूस्ड को हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्लियर हो बात। तो सबसे पहले हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, आपको एग्जाम्पल देके अगर बता दूं आपको, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सपोज करो मेरा यहाँ पे दो मैग्नेट है, एक है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, दिस इज माई नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, और उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर को प्लेस करेंगे। उसके बीच में हम लोग यहाँ पे कंडक्टर प्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा कंडक्टर है। तो अभी देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जो नॉर्थ पोल से मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल को फ्लो करेगा, और ये जो कंडक्टर है इसको हम रोटेट करेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे। जब हम कंडक्टर को रोटेट करेंगे, ओके, जब हम कंडक्टर को रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स कट होगा, यहाँ पे फ्लक्स कट होगा, और फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं। जब फ्लक्स कट होगा और फ्लक्स लिंकेज होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो इस तरह का जो प्रिंसिपल है और इस तरह का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको हम लोग डीसी मशीन में यूज करते हैं, डीसी मशीन। ओके, तो यहाँ पे देखिए डीसी मशीन में जनरली क्या होगा, डीसी मशीन में जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरा स्टेशनरी है, और कंडक्टर जो है वो रोटेटिंग है। कंडक्टर को हम रोटेट करेंगे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड हम कंडक्टर को रोटेट करेंगे, तो जो कंडक्टर है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड को वो कट करेगा, उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये प्रिंसिपल कंप्लीटली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करेंगे, डीसी मशीन में। क्लियर हुआ बात। सिमिलरली नंबर टू पे हम आते हैं। नंबर टू पे हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, उस मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करेंगे। ओके, और जो कंडक्टर है उस कंडक्टर को हम लोग स्टेशनरी लेंगे। ओके, स्टेशनरी, और जो फ्लक्स होगा वो मेरा टाइम इनवेरिंग, टाइम जो है वरी नहीं करेगा, कांस्टेंट फ्लक्स। ओके, तो इस तरह का जो मशीन होगा, ये कौन सा मशीन है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा। तो इस कंडीशन में हम लोग पहले क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करते हैं, और जो कंडक्टर है उस कंडक्टर को हम लोग स्टेशनरी लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, क्लियर। तो यहाँ पे आपका कंडक्टर प्लेस रहेगा, और जो मैग्नेट है उसको हम यहीं पे प्लेस करेंगे,
और इस मैग्नेट को हम रोटेट करेंगे। इस मैग्नेट को हम रोटेट करेंगे। क्लियर हुआ बात? तो इस मैग्नेट को यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप होगा इसको हम डीसी सोर्स दे देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जब फ्लक्स डेवलप होगा इट इज टाइम इन वेरिंग। ओके, तो अगर यहाँ पे उस कंडक्टर ये पे लेट दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ पोल, अगर इस कंडक्टर मैग्नेट को मैं रोटेट करूं तो क्या होगा, यहाँ पे जो कंडक्टर होगा इस कंडक्टर और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में फ्लक्स लिंकेज स्टार्ट हो जाएगा। तो जब फ्लक्स लिंकेज स्टार्ट होगा तो क्या होगा, मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इस तरह का जो कंडीशन होगा, इस तरह का कंडीशन को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इस तरह का कंडीशन को और इस तरह का जो मशीन का प्रिंसिपल है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में यूज करेंगे। क्लियर है? तो सिंक्रोनस मशीन में ज्यादातर क्या होगा, सिंक्रोनस मशीन में ज्यादातर हमारा जो कंडक्टर है वो मेरा स्टेशनरी है और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग है। लेकिन डीसी मशीन में पूरा उसका उल्टा है। डीसी मशीन में क्या है, डीसी मशीन में मेरा मैग्नेट स्टेशनरी है और कंडक्टर यहाँ पे रोटेटिंग है। क्लियर हुआ बात? चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस में हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को भी स्टेशनरी लेंगे और कंडक्टर को भी स्टेशनरी लेंगे। ओके, नंबर 3, जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड वो मेरा स्टेशनरी है और कंडक्टर भी मेरा स्टेशनरी है। ओके, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो मेरा टाइम वेरिंग फ्लक्स होगा, टाइम के साथ वो वेरी करना चाहिए। ओके, तो इस तरह का जो कंडीशन होगा, इस तरह का कंडीशन हम लोग कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ट्रांसफार्मर में। तो लेट दिस इज ए ट्रांसफार्मर। तो ये जो ईएमएफ होगा ये हमारा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स डेवलप करेगा यहाँ पे प्राइमरी में। तो ये जो फ्लक्स है ये मेरा लिंक करेगा कहाँ पे, सेकेंडरी पे। ये मेरा लिंक करेगा सेकेंडरी पे। तो यहाँ पे इस तरह का जो मेरा होगा ईएमएफ, ये होगा मेरा ट्रांसफार्मर में। ओके, ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ बात? तो ये जो 3 का 3 कंडीशन होगा तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इंडक्शन मशीन भी है, इंडक्शन मशीन का प्रिंसिपल आप क्यों नहीं बताए? तो जनरली इंडक्शन मशीन में क्या होता है, ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हम मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर को स्टेशनरी रखते हैं, फाई को हम वेरी करते हैं। इस यही सेम प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे इंडक्शन मशीन में। ओके, तो इंडक्शन मशीन जब हम डिस्कशन करेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इंडक्शन मशीन का प्रिंसिपल क्या होता है। क्लियर है? तो आप अभी तक इतना ही याद रखिए। तो ये जो तीनों का तीनों केस है, इस तीनों के तीनों केस में आपका हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल के आता है? तो कंक्लूजन यहाँ पे होगा कि जब मेरा दोनों का दोनों मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर अगर दोनों चीज आपका स्टेशनरी रहेगा तब तो जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स मेरा टाइम इनवेरिंग होना चाहिए, टाइम वेरिंग होना चाहिए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दोनों के दोनों स्टेशनरी है तो फ्लक्स मेरा टाइम वेरिंग होना चाहिए। अगर टाइम वेरिंग नहीं होता है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं डीसी दे दूं तो डीसी मेरा टाइम इनवेरिंग है, तो डीसी देने से यहाँ पे फ्लक्स डेवलप नहीं होगा। जब फ्लक्स डेवलप नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस, यहाँ पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है तो ये ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ओके, तो याद रखिए जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का दोनों स्टेशनरी है तब जब फ्लक्स होगा वो मेरा टाइम वेरिंग फ्लक्स होना चाहिए। ओके, सिमिलरली अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक स्टेशनरी है और एक रोटेटिंग है तो इसका मतलब क्या है, मेरा
फ्लक्स जो है टाइम इनवेरिंग होगा। ओके, दिस इज द कंक्लूजन और दिस इज ऑल अबाउट द ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे दो तरह का ईएमएफ हम लोग डील करेंगे, एक है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा जनरेटर में यूज होगा और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरा ट्रांसफार्मर में यूज होगा। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग डिवाइड किए हैं दो टाइप में, एक होगा मेरा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक होगा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये हमारा ऑलरेडी हम लोग नेटवर्क थ्योरी में डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसको अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, तो आपको पता चल जाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होगा और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होता है। तो डॉट नोटेशन होगा, ये सब कुछ हम लोग नेटवर्क थ्योरी में डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।